24 जून को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। केंद्रीय गृह सचिव ने पीएम आवास पर बैठक में शामिल होने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर के नेताओं से आग्रह किया। जिन 14 नेताओं को पीएम मोदी से बातचीत के लिए बुलाया गया है, उन्हें कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। इस बीच आज PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पार्टी नेताओं के साथ चर्चा कर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर फैसला करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले अरविंदर कुमार शर्मा को यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। MLC बनाए जाने के बाद से AK शर्मा को योगी सरकार में मंत्री बनाकर अहम भूमिका दिए जाने की चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन अब उन्हें संगठन में शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि को पार्टी का प्रदेश मंत्री बनाया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चर्चा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जितिन प्रसाद को जल्द बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस दौरान जितिन प्रसाद ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां देश का विकास नहीं कर सकती हैं। देश का असल विकास बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के जरिए ही संभव है। वहीं यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे वाले सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। LJP पर अधिकार की सियासी तकरार के बीच चिराग पासवान और उनके समर्थक नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में चिराग पासवान ने LJP के संसदीय दल के नेता को लेकर अपना पक्ष रखा। बीते दिनों पशुपति पारस 4 बागी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर से मिले थे और अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के पद से हटाकर पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बना दिया गया था। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता से बाहर रहने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर भी बिना नाम लिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में अकेले जाना चाहते हैं। मैं भी कहता हूं कि मैं अकेले चुनाव में जा सकता हूं। बीते दिनों नाना पटोले ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अकेले अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर गया है, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं गंगा के तटीय इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों में रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में 2 दिनों से भारी बारिश ने ऊंचाई वाले इलाकों में टेंशन बढ़ा दी है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में हालात अभी से खराब होने लगे हैं। बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1 दर्जन जगहों पर भूस्खलन के चलते बंद हो चुका है। बागेश्वर में 2 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जिले की 21 सड़कों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। 19 गांव की बिजली गुल हो गई है। नौघर स्टेट के पास लैंडस्लाइड आने से 2 गाड़ियां सड़क से 100 फीट नीचे बह गई। बाद में JCB मशीन की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। बिहार के छपरा में भारी बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन गई है, जहां एक नाव के डूबने की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि नाव मुंगेर के हल्दी छपरा से बालू लादकर डोरीगंज आ रही थी। तभी बीच लहर में नाव अनियंत्रित होकर गंगा में डूब गई। नाव में करीब 15 मजदूर सवार थे, जिन्होंने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई। धनबाद में भारी बारिश जनता के लिए मुसीबत बन गई है। झिलिया नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों परिवार अपने घरों से निकलकर स्कूल, मंदिर और अन्य जगहों पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों की मदद और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है।
दिल्ली में सफदरजंग मदरसे के पास पार्क में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि खुदकुशी करने वाला शख्स आर.के. पुरम इलाके का रहने वाला था और उसकी उम्र 35 साल के करीब थी। पार्क में शव लटका देख एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। यूपी के बरेली में अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। मामला क्योलड़िया थाना क्षेत्र के सिठौरा गांव का है, जहां दारोगा और सिपाही एक मामले की जांच के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रधान प्रत्याशी रहा हरपाल पुलिस वालों से बदसलूकी करने लगा और फिर परिवार के लोगों के साथ मिलकर पुलिस वालों से मारपीट की। घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया। प्रधान के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी को दिया था, जिसकी जांच करने के लिए उप निरीक्षक गाँव में गए हुए थे, जहां पर जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति के द्वारा उप निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में थाना क्योलड़िया पर अभद्र व्यवहार करने के संदर्भ में आरोपी हरपाल के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति हरपाल को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर में हत्या के आरोपी पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 9 मई को धौकलपुर गांव में आरोपियों ने चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस वारदात के बाद से ही दोनों फरार थे। करीब 1 महीने के बाद भी अब आरोपियों का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल असलहा भी बरामद किया है। इस केस के 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 9 मई को डबल मर्डर केस हुआ था, उसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्य अभियुक्त लवली एवं उसका पति अनुज मैं सलोह के आज गिरफ्तार किया गया है। इन पर 50-50 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित था। रायबरेली में कारोबारी से रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को मुख्तार अंसारी के गैंग का सदस्य बताते हुए कारोबारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और रकम न देने पर कारोबारी के बेटे की हत्या की धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अवैध तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। यूपी के कासगंज में एक साधु की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जमीन विवाद के चलते साधु के ही भतीजे ने उससे मारपीट की। साधु की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गांव पटियाली थाना क्षेत्र में बाबा रामदास को उसके भतीजे विकास द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन को विवाद को लेकर के मारा पीटा गया था। भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, समुचित कार्रवाई की है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर उनके गिरोह से जुड़े और लोगों का पता लगाने में जुटी है। पुराने मुकदमे में हमारे अभियुक्त जो बाड़ी माजरा का एक अभियुक्त था इरफान और उसका एक साथी बाबर कल ये बाड़ी माजरा से पकड़े गए और इनके पास करीब 50 लाख की स्मैक बरामद हुई है। म्यांमार में हुए हिंसक सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने पहल की। सदस्य देशों से हथियार बेचने पर रोक लगाने की मांग की। 119 देशों ने यूएस के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सिर्फ बेलारूस ने इसके खिलाफ वोट किया। भारत, रूस और चीन समेत 36 देश इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान मौजूद नहीं रहे। यूएन ने चुनी हुई नेता आंग सान सू की समेत लोकतांत्रिक नेताओं की रिहाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि प्रतिनिधि सभा को संवैधानिक प्रावधानों के तहत भंग किया गया। कोर्ट को उनके फैसले को पलटने का अधिकार नहीं है। नेपाल की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 5 महीने में दूसरी बार प्रतिनिधि सभा को भंग किया। सुप्रीम कोर्ट की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भंडारी से लिखित जवाब देने का आदेश दिया है। ईयू के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने लेबनान के राष्ट्रपति को नई कैबिनेट बनाने में देरी को लेकर चेतावनी दी। जोसेफ बोरेल ने लेबनान के राष्ट्रपति से कहा
आर्थिक सुधार के लिए जल्द कदम उठाएं। IFF के तहत मदद चाहिए तो जल्द नई कैबिनेट का गठन करें। जोसेफ बोरेल 2 दिवसीय लेबनान दौरे पर हैं। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के कट्टर समर्थक इब्राहिम रईसी को बड़े अंतर से जीत मिली। राष्ट्रपति पद के चुनाव में ईरान के इतिहास में पहली बार सबसे कम मतदान हुआ। रईसी ने 1,78,00,000 मत हासिल किए। चुनावी दौड़ में उदारवादी उम्मीदवार अब्दुल नासिर हेमाती बहुत पीछे रह गए। विरोधी नेताओं के जरिए फ्रांस को हिंसाग्रस्त देश घोषित किए जाने पर राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने देश में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया। फ्रांस के कोने कोने में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल बढ़ाई गई। प्रभावित इलाकों में पेट्रोलिंग और अपराध की निगरानी के लिए स्पेशल टीम का भी गठन किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कार में लगी आग की चपेट में आने से बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। धू कर इमारत जलने लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे। आपको बता दें कि इस आग से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ने और अस्पतालों में बेडों की कमी पर डॉक्टरों ने चिंता जताई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार ने सरकार से कोरोना नियमों में सख्ती बढ़ाने के लिए आगाह किया। अर्जेंटीना में अब तक कोरोना के करीब 43 लाख मामले सामने आ चुके हैं और मौत की संख्या 88,000 के पार हो गई है। स्पेन के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी पौ गैसोल 41 साल की उम्र में 5वीं बार समर ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। पौ गैसोल ने FC बार्सिलोना के लिए 2 बार NBA चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कोरोना नियमों के साथ और सीमित संख्या में ऑर्केस्ट्रा खोले गए। ऑर्केस्ट्रा के नाइट कॉन्सर्ट में शामिल हो सकते हैं सिर्फ 3,000 लोग। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। ऑस्ट्रिया में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है।